डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ते हैं हार्ड वाटर के बारे में एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो देखिए, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पानी काफ़ी छूने से हार्ड लगे। सॉफ्ट वाटर का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पानी छूने से सॉफ्ट लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये डिपेंड करता है फ्रोथ पे कि फ्रोथ का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। फ्रोथ का मतलब होता है झाग, या उसे आप क्या कह सकते हैं, फेन कह सकते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट वाटर क्या करता है कि सफिशिएंट लेदर बनाता है किसके साथ, साबुन के साथ, यानी सोप के साथ, यानी सफिशिएंट अमाउंट में जो लेदर का मतलब कि फ्रोथ का मतलब कि फेन का मतलब कि झाग, ये यदि बनाता हो किसी पानी में तो समझिए कि वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर। हम लोग घरों में जो यूज करते हैं वो सॉफ्ट वाटर होता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में, लार्ज अमाउंट में लेदर का फॉर्मेशन होता है उस वाटर के साथ। लेकिन हार्ड वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। हार्ड वाटर फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल स्कम, यानी एक सोप को लगाएंगे नहीं कि दूसरे सोप का क्लोथ्स पे फॉर्मेशन हो जाएगा बिफोर इट फॉर्म ए लेदर विथ सोप। हार्डनेस ऑफ नेचुरल वाटर इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है, कोई कोई पानी हार्ड हो जाता है, बाइकार्बोनेट वाटर में बढ़ जाए, क्लोराइड्स का अमाउंट बढ़ जाए और सल्फेट्स बढ़ जाए, स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, आपका हार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते चलते हैं कि कैसे होगा। देखिए, ये है हमारे पास कौन सा, बट इन फैक्ट soluble salt that form a scum with soap causes hardness। एक्चुअली वाटर हार्ड जो हो रहा है बाइकार्बोनेट के कारण हो रहा है, क्लोराइड्स के कारण हो रहा है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से हो रहा है। वही एक्चुअली क्या कर रहा है ना, कि स्कम का फॉर्मेशन कर रहा है, और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो यदि बाइकार्बोनेट को, क्लोराइड्स को, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप हार्ड वाटर से रिमूव कर दें तो वो वाटर क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम का सॉल्ट होता है, यानी कैल्शियम आयन होगा, और ये है सोप यानी साबुन। मिनिमम कार्बोनेटम इसमें अल्काइल ग्रुप में होना चाहिए 17, जो कि आप देख रहे हैं C17H35। और ये लॉन्ग चेन होता है किस चीज़ का, फैटी एसिड्स का। स्पेशली फैटी एसिड होता है सोडियम का या तो पोटासियम का। तो मेटल यहाँ लिखे नहीं है, ये फैटी एसिड्स है। ये एक्चुअली है क्या, ये है सोप, और यहाँ होता क्या, सोडियम होता। तो इस सोप में से सोडियम को हटा करके इसके जगह पर कौन आ गया, कैल्शियम आ गया। वैलेंसी का ट्रांसफर हुआ, कैल्शियम का वैलेंसी, या इस पे चार्ज है 2 तो इसके नीचे लिख दिए, इस पे +1 चार्ज था तो इसके नीचे नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो देखिए, एक्चुअली ये है एक सोप है जो कि हार्ड वाटर के कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर करके अनदर सोप का ही फॉर्मेशन कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं स्कम। सोप कैसे, देखिए, ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है किस चीज़ का, कैल्शियम का। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड किसी मेटल का हो जाए तो वही होता है आपका कौन, सोप होता है। तो ये वन सोप reacted with the salts of the calcium and magnesium, then it forms another soap which is known as a scum। तो ये हो गया स्कम। जैसे मैग्नीशियम का भी वैलेंसी सही है, तो देखिए यहाँ ओल्ड ट्वाइस और मैग्नीशियम लिख दिए हैं। ये है सोप और लॉन्ग फैटी एसिड का लॉन्ग चेन है, अनदर सोप बनाया यानी स्कम। इसलिए जब भी आप हार्ड वाटर में कपड़े को साफ करेंगे तो उसके थ्रेड्स पे आपको लगेगा कि साबुन ही जमा हुआ है। एक्चुअली तुरंत नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद लगेगा कि चिपचिपा मटेरियल उस पर क्या हो गया, बैठ गया है। सोप विल नॉट प्रोड्यूस लेदर विद द वाटर अंटिल ऑल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैव बीन प्रेसिपिटेटेड। जब तक के कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को सेटल डाउन आप ना करवा लीजिए या हटा न लीजिए, तब तक के हार्ड वाटर कभी भी सोप के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हार्ड वाटर द बेस्ट सोप। इस वजह से हार्ड वाटर में कभी कपड़े को साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सोप को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो हार्डनेस होता है आपका 2 तरीके का, एक हो गया कौन सा, एक हो गया टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस किसके वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का। परमानेंट हार्डनेस
ड्यू टू द वाटर पासेज ओवर रॉक्स, जैसे पहाड़ों से जो पानी आता है तो कई रॉक से होता हुआ आएगा और उसमें कई तरीके का सॉल्ट होगा कंटेनिंग, जैसे कि सल्फेट्स और क्लोराइड्स हो जाए या बोथ हो जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी बाइकार्बोनेट्स ये सब हो जाए तो वो हो जाएगा आपको कौन सा, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में केवल होता है बाइकार्बोनेट किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। परमानेंट हार्डनेस में आपका सल्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स सबका सब होगा तो वो हो जाएगा परमानेंट हार्डनेस होगा उस वाटर का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करें। सॉरी कहाँ से आ गया, हाँ देखिए टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। चलिए टू द पॉइंट, टेम्पररी हार्डनेस, बिना बकवास किए टू द पॉइंट। टेम्पररी हार्डनेस रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, गर्म करिए हट जाएगा। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, आप इसको बॉयल करिएगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज़ में ये कैल्शियम कार्बोनेट देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि नीचे सेटल हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा, हम छान करके अलग कर लेंगे। तो ये जो वाटर ऑब्टेंड होगा ये हो जाएगा हमारे पास सॉफ्ट वाटर। और जहाँ कार्बोनेट हो तो हीट करने के बाद एक पक्का प्रोडक्ट होता है क्या, CO2, CO2 निकलेगा। ऑल्सो रिमूव्ड बाई द क्लार्क प्रोसेस, VBI है, कई बार पूछा जा चुका है कि टेम्पररी हार्डनेस को हम कौन से प्रोसेस से हटाते हैं, क्लार्क प्रोसेस से। क्लार्क प्रोसेस में करते क्या है, इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम को मिक्स करिए हार्ड वाटर में तो टेम्पररी हार्डनेस को ये क्या करेगा, हटा देगा। और ये कई बार ऑप्शन में पूछा जा चुका है। सिलेक्ट लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर देता है, ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट वाटर। ये इनसॉल्युबल होता है, इसको आसानी से हार्ड वाटर से आप इसको छानिए, निकाल के फेंक दीजिए, जो रेस्ट जो बचा वाटर वो हो जाएगा सॉफ्ट वाटर। ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो सिलेक्ट लाइम हम डालेंगे कैलकुलेटेड अमाउंट में डालेंगे, हद से ज़्यादा नहीं, कि एक्सेस विल कॉज आर्टिफिशियल हार्डनेस और कॉज कर देगा, ये अलग से हार्डनेस कॉज कर देगा, यानी ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो बनाया जाएगा हार्डनेस। आइए अब परमानेंट हार्डनेस पे हम बात करते हैं। परमानेंट हार्डनेस, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैनॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और बाय द एडिशन ऑफ सिलेक्ट लाइम। आप गर्म करके और सिलेक्ट लाइम को मिला करके इस तरह के हार्डनेस को आप नहीं हटा सकते परमानेंट हार्डनेस में, क्योंकि कई चीज़ मिला होता है। तो इसमें हम वाटर सॉफ्टनर डालते हैं और वो सब कौन, बेकिंग सोडा डाल के आप उसको सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। कॉलगन का फार्मूला आता है Na2NA4PO3 होल 6, इसको डाल करके आप परमानेंट हार्ड जो वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। परम्यूटेट प्रोसेस, क्लार्क प्रोसेस से टेम्पररी हार्डनेस को हटाते हैं और परम्यूटेट प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को बोलते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन से भी हम क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कौन सा, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। इसी के साथ पूरा का पूरा हमारा हाइड्रोजन का जो सेक्शन है अकॉर्डिंग टू NCERT फिनिश हो चुका है। यदि मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 91555440। और औपचारिकता के लिए लास्ट में अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं और टू द पॉइंट NCERT मुझसे पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।